नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाद्रपद मास की अमावस्या कब है, यानी कि भादों की अमावस्या कब है। अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यानपूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, अमावस्या 2 दिनों की है, 22 अगस्त को भी है और 23 अगस्त को भी है। लेकिन जो लोग भी कुछ लोग ऐसे हैं, सभी तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं। तो 22 अगस्त को आपको व्रत रखनी है, जो अगर रखते हैं उनके लिए। लेकिन नहीं रखते हैं कोई बात नहीं। स्नान दान की अमावस्या, पूजा पाठ तर्पण नियम विधि हर कार्य करने के लिए जो अमावस्या है वो 23 अगस्त को है। दिन है शनिवार और व्रत की अमावस्या 22 अगस्त को है, दिन है शुक्रवार। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये शनिश्चरी अमावस्या है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो देखिए, शनिवार को अमावस्या पड़ी है, तो जो लोग भी पीपल पूजा करते हैं, आप लोग को मालूम ही है, वो और भी विधि विधान से कर लेंगे, क्योंकि जिनके ऊपर सड़साती रहता है, शनि की ढया रहती है, तो उनके लिए तो शनिवार को अमावस्या पड़े तो और भी बेहतर है। आप लोग पूजा पाठ अच्छे से जाकर पीपल वृक्ष की कर सकते हैं। सूर्योदय के पहले करें तो अति उत्तम है। और मान लीजिए गंगा स्नान के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाता है तो चलेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी पीपल वृक्ष की पूजा हमें सूर्योदय से पहले ही करनी चाहिए। आगे आप लोग देख लीजिएगा, इधर उधर थोड़ा बहुत समय हो जाता है, अधिक, तो भी कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं। तुलसी पूजा कर सकते हैं, तुलसी जी की, पीपल की पूजा हम कर सकते हैं। तो यही सब कार्य हम शनिवार की अमावस्या है तो करेंगे। चलिए आगे जान लेते हैं अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन नियम है कि नदी सरोवर में हमें जाकर जरूर स्नान करनी चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं जाते हैं तो आप अपने बाल्टी के पानी में जल में गंगा जल मिश्रित करके आप लोग स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे बोलते हुए कर लीजिएगा। और अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही अधिक शुभ होता है, कई गुना हमें लाभ मिलता है बाकी दिनों के तुलना में। तो अगर दान करना है अन्न अनाज वगैरह का, तो स्नान करने से पहले निकाल कर रख लीजिएगा, अगर कोई देने वाला नहीं है तब। क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करके जो भी छूते हैं ना, या मकर संक्रांति के दिन, वो सब दान माना जाता है। तो आप लोग निकाल कर सभी चीजें एक जगह रख कर तब स्नान करने जाइएगा और आकर तुरंत आप लोग दान कर लीजिएगा। चाहे सूर्य देव को, कुछ लोग जैसे नदी सरोवर में जाते हैं तो जल दे लेते हैं और देकर उसके बाद ही दान करते हैं। तो आप देख लीजिए, घर में करते हैं तो पहले दान कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग बाकी चीजों को स्पर्श करें। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए, और अमावस्या के दिन अपने घर में अच्छे से आप लोग झाड़ू पोछा बर्तन जो भी कार्य वगैरह है सुबह ही कर लीजिएगा। और करके बहुत देर तक हमें अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या और भी जो दिन है, ऐसे तो प्रतिदिन के लिए ध्यान रखनी चाहिए, बहुत देर तक हमें नहीं सोनी चाहिए। अगर आप नदी सरोवर में जाते हैं तो पितरों के निमित्त आप कुछ भी पूजा पाठ करवा सकते हैं, तर्पण वगैरह कर सकते हैं, दान करवा सकते हैं, भूखे मनुष्यों को जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको खिला सकते हैं। तो यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं। ठीक है। और गंगा जल अगर आपके घर में है तो पूरे घर में आप लोग गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। एक दिया अपने पितरों के लिए जलाकर आप लोग रख सकते हैं। कुछ बहनें बोलती हैं कि दीदी हम लोग सासू माँ मना करती है, तो देखिए पितरों के फोटो के पास दिया जलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और हो सके तो आप लोग जैसे पीपल वृक्ष के नीचे भी जलाकर आ सकती हैं। तो शाम को एक दीपक जाकर प्रज्वलित कर सकते हैं, बहुत अंधेरा में ना जाए, थोड़ा उजाला रहे तभी जाकर जला सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे जान लेते हैं अमावस्या के दिन तो ये करने वाले कार्य हैं। साथ में एक चीज और बता दूं कि देखिए, अगर आपके पितरों की फोटो आपके घर में है तो उनके ऊपर फूल हार माला ये सब आप लोग चढ़ा सकते हैं। हल्के रंग का
दीपक प्रज्वलित करके वहां रखनी चाहिए। मान लीजिए जो नहीं रखते, ठीक है, आप लोग धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला कर रख सकते हैं। अपने पितरों को हमें याद करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए। भोग केवल हमें नहीं लगानी चाहिए, भोग आप लोग मत लगाइएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा और हल्के रंग के फूलों का माला भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब उनको फोटो पे चढ़ा सकते हैं। ये सभी कार्य हो गया। उसके आगे देखिए, अमावस्या के दिन हमें कुछ न कुछ गमकानी चाहिए, महकानी चाहिए, कुछ न कुछ पकौड़ी, कड़ी, बड़ी या पुआ पूड़ी, कुछ भी हलवा, कुछ न कुछ अपने घर में उस दिन जरूर बना लीजिएगा। 23 अगस्त को दिन है शनिवार, शनिवार के दिन हमें ये सभी कार्य करनी चाहिए। चलिए नहीं करने वाले कार्य जान लेते हैं। तो देखिए, अमावस्या के दिन महिलाओं को, पुरुष को हेयर कट नहीं करवानी चाहिए, कभी भी भूल कर ना करवाएं, जरूरत ना पड़े तो कभी ना करवाएं। एक तो शनिवार है, शनिवार के दिन ऐसे ही हेयर कट नहीं करवाते। दूसरी चीज क्या है कि अमावस्या है तो हेयर कट ना ले। अगला क्या है कि महिलाओं को उस दिन कभी भी अपने बालों को धोनी नहीं चाहिए। शनिवार को ऐसे भी बाल नहीं धोते हैं, व्रत वगैरह पड़ जाता है तभी धोते हैं, वही मैं आपको भी बताती हूँ। तो शनिवार के दिन बाल ना धोए, ग्रह वगैरह भी हमारे खराब होते हैं और भाई से रिश्ता भी खराब होता है। तो आप लोग, और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नियम क्या है कि अमावस्या के दिन हमें बहुत तेज तेज अपने बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। बाल बहुत अधिक टूटनी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ही कंघी करें, मोटे वाले कंघी से करें कि थोड़ा बहुत ही हेयर मतलब आपका टूटे, क्योंकि बाल टूटना अच्छा नहीं माना जाता। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला कार्य हमें क्या करनी है, अमावस्या के दिन हम सिंदूर लगा सकते हैं, पीला सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन लगाया जाता है, शनिवारी अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या है, आप लोग पीला सिंदूर लगा सकते हैं। देवी देवताओं को भी लगा सकते हैं, खुद को भी लगा सकते हैं। पीला सिंदूर लगाने से हमारा सुहाग बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अमावस्या के दिन कोशिश कीजिएगा किसी भी पशु पक्षी के ऊपर हाथ ना उठाएं, और ना ही अमावस्या के दिन आपको कोई नया कार्य, किसी भी प्रकार के नया कार्य अमावस्या के दिन आपको शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पितृ जो हैं प्रसन्न नहीं होते हैं, मतलब दुखी होते हैं। उस दिन उत्सव वगैरह नहीं मनानी चाहिए। मान लीजिए बच्चे का बर्थडे वगैरह पड़ गया तो आप मना सकते हैं, लेकिन कुछ नई साड़ी, कोरा, या आप कोई नया बिजनेस, व्यापार कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं, कुछ लड़का लड़की देखने, तो अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत ना करें, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और रात को भी बहुत अधिक देर तक हमें बाहर नहीं रहनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं खास तौर से ध्यान रखेंगी कि अधिक रात तक अमावस्या के दिन हमें बाहर सुनसान एरिया में न पुरुषों को जानी चाहिए न महिलाओं को जानी चाहिए। यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन नहीं करते हैं। और कुछ कार्य है जो करते हैं, नील वगैरह भी अमावस्या के दिन शनिवार पड़ा है, आप लोग मत काटिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, देखिए अमावस्या तिथि 22 अगस्त को 11:56 के आसपास प्रारंभ हो रही है, यानी कि वो मतलब 12 बजे के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और समाप्त हो रही है 23 अगस्त को सुबह में 11:35 या 40 पर। मैं एग्जैक्ट टाइम यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इसीलिए हमें उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए दान, स्नान, पूजा पाठ और जितने भी अमावस्या वाले कार्य आपको बताई हूँ, सभी कार्य हम 23 अगस्त दिन शनिवार को करेंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको अमावस्या से संबंधित सभी बातें समझ में आ गई होगी, और कोई भी नया चूड़ी, साड़ी वगैरह ना निकाले। देखिए बार बार समझा रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।